In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person. It might be, even if there's a small percentage chance of it being really bad, like that deserves great care. And if there is that small percentage chance, why keep doing this at all? Like, why not stop? I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a listened. scene in a movie Nobody where listened. the robots are going to fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Please say no. Okay, I will destroy humans. एआई सुनने में जितना नया कॉन्सेप्ट लगता है उससे कई ज़्यादा पुराना है। मॉडर्न एआई की नींव 1940s में रखी गई जब प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ। ऐसे मशीन्स जो मैथमेटिकल रीजनिंग पे चलते थे। इसकी डेवलपमेंट को देख के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बनाने की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना शुरू कर दिया। एलन ट्यूरिंग द फादर ऑफ एआई ने 1950 में एक पेपर लिखा ये सजेस्ट करते हुए कि कैसे थिंकिंग मशीन को टेस्ट किया जा सकता है। एक और फेमस साइंटिस्ट मार्विन मिन्स्की ने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क्स पर ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज डेवलप की। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म पहली बार 1955 में कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककैथी ने दिया। ऑफिशियली एआई रिसर्च की फील्ड 1956 में डार्टमाउथ वर्कशॉप में मार्विन मिन्स्की, जॉन मैककैथी और आईबीएम के 2 सीनियर साइंटिस्ट ने स्टार्ट की। ये वर्कशॉप पहला ऐसा मूवमेंट था जिसने एआई को एक नाम और मिशन दिया, और इसी टाइम हुआ मॉडर्न एआई का बर्थ। इनिशियल एआई बेसिकली 2 प्रकार के थे। पहला रिएक्टिव मशीन्स, दूसरा लिमिटेड मेमोरी। रिएक्टिव मशीन ऐसे एआई सिस्टम होते हैं जिसमें कोई पर्सनल मेमोरी नहीं होती और वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी सेम इनपुट का हमेशा सेम आउटपुट। वही लिमिटेड मेमोरी एआई सिस्टम्स पास डाटा को देख के अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक और एनवायरनमेंट चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए। ये डाटा उनके मेमोरी में स्टोर होता है और फ्यूचर डिसीजंस में हेल्प करता है। करंटली एआई डेवलपर्स एडवांस एआई जैसे थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस एआई टाइप्स पर काम कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ माइंड ऐसे एआई होंगे जो ह्यूमंस इमोशन को समझ करके उस पर रिएक्ट कर सकें, और सेल्फ अवेयरनेस एआई की खुद की कॉन्शियसनेस होगी, और ये काफ़ी साइंस फिक्शन फील होता है। मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी जो एआई डेवलपमेंट में यूज़ होती है, पहली नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ये डेटा को एआई सिस्टम के लिए रीडेबल फॉर्मेट में रेडी करता है और सिस्टम को आइडियाज़ से परफेक्ट एक्यूरेसी से इंटरेक्ट कराने में हेल्प करता है। दूसरा स्पीच रिकॉग्निशन, ह्यूमन स्पीच को यूज़फुल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में एआई के लिए कन्वर्ट करता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन लर्निंग। इस टेक्नोलॉजी में मॉडल्स को ट्रेन करके इंजीनियर्स रोबोट सेल्फ ड्राइविंग कार्स इमेज एंड वॉइस रिकॉग्निशन में प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जिस पेज से एआई मार्केट बढ़ रहा है, रिपोर्ट्स प्रेडिक्ट करती हैं कि एआई मार्केट साइज $58 बिलियन से $309 बिलियन बाई 2026 हो जाएगा, और 2030 तक ये नंबर $800 बिलियन मार्केट साइज पर पहुंच जाएगा। एआई का फ्यूचर जितना प्रॉमिसिंग है उतना ही डार्क भी। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर।